धन्यवाद मित्र। मैं अभयराज अपने इस YouTube चैनल अभय हिस्ट्री मटेरियल में समस्त बंधुओं का जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्र, मैं आज अपनी इस अगली वीडियो में UPSSC पेट एग्ज़ाम के अंतर्गत मैं आज GS जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतिहास का धमाकेदार लेकर आया हूँ, जिसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो निश्चित ही मित्र पेपर में अवश्य आते हैं। तो इस वीडियो के जो इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन है, जिसको मैंने पार्ट 1 में लिया है, पार्ट 1 में मैं ऐसे 12 इम्पोर्टेंट प्रश्न को मैं पिरोया हूँ मित्र, जो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी कोई भी एग्जाम हो। तो चलते हैं इस अपने वीडियो की तरफ। निश्चित ही एक एक जो है क्वेश्चन का विश्लेषण मैं विधिवत करूँगा। तो इस वीडियो में बिल्कुल मित्र आप बने रहिए लास्ट तक। आपको जितने क्वेश्चन हैं, संभवतः पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, छूटने नहीं पाएगी। चलते हुए तो मित्र, UPSSC पेट क्या है? UPSSC पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है मित्र, बहुत जो है धुआंधार तरीके से हर प्रश्नों पर कमांड रखिएगा। यदि आपको अच्छे स्कोर लाना है तो GK GS हर जो सिलेबस हैं, सभी सिलेबसों से आपको अच्छे से अच्छे बेहतर क्वेश्चन इस हमारे वीडियो की तरफ से अवेलेबल कराया जाएगा। तो आज हम GS का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इतिहास से रिलेटिव है और पार्ट 1 के अंतर्गत लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मित्र, क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला कौन है मित्र? अंतिम व्यक्ति था। कहने का मतलब है गौतम बुद्ध जो थे, जो उन्होंने धर्म चलाया था, कौन धर्म था मित्र? अब जानिएगा, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। तो वही कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित मतलब होता है कि पारंगत कौन किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। कौन था? सुभद्र था। क्या था? सुभद्र। मतलब इसका है मित्र कि जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो धर्म था उसमें दीक्षित मतलब पारंगित किया जाने वाला, अच्छे से परिपक्वित किया जाने वाला व्यक्ति जो पहला था, दूसरा था, इसमें अंतिम पूछा है, अंतिम कौन था? सुभद्र था। कौन सा? सुभद्र था मित्र। तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। कौन? गौतम बुद्ध का जो जन्म था, धर्म में जो दीक्षित किया जाने वाले व्यक्ति था, तो कौन था? सुभद्र था। संभवतः समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है मित्र, अलाहाई दरवाजा कौन है? अलाहाई दरवाजा का निर्माण किया था, जो अलाहाई दरवाजा है उसका निर्माण कौन किया था, कौन बनाया था, कहने का मतलब है तो अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। किसको बनवाया था? अलाहाई दरवाजा को बनाने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था। समझा मित्र? तीसरा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम उर्दू कवि ने देखा था। इसका मतलब है जब 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह का मतलब लड़ाई जब हुई थी उस समय 1857 ईस्वी में, तो प्रथम उर्दू कवि ने कौन देखा? देखा तो सब था, लेकिन ऐसा कौन सा उर्दू का कवि था, व्यक्ति था, जो कि सबसे पहले देखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, आता है तो गालिब ने देखा था। क्या उस व्यक्ति का नाम था जो उर्दू का प्रथम कवि था? गालिब। तो गालिब याद करिएगा, ऐसा उर्दू का प्रथम कवि था जो 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ था उसमें से वो देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th का नंबर का है मित्र, संसार अस्थिर है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, संबंधित है। इसका मित्र मतलब क्या है? जो पूरी दुनिया है, संसार है, अस्थिर, स्थिर का मतलब होता है जो एक जगह पर टिका हो, अस्थिर का मतलब है जो टिका ना हो, और क्षणिक, क्षणिक मतलब क्षण भर में खत्म हो जाने वाला। अस्थिर और क्षणिक है। एक किस धर्म में कहा गया है? बौद्ध धर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म ये कहता है ये पूरा संसार है मित्र, ये कुछ नहीं है, एकदम क्षण मात्र भर का है और अस्थिर है, स्थिर नहीं है, किसी का नहीं है। इसलिए क्या है? बौद्ध धर्म में चीज को, इन बातों को कहा गया है। नेक्स्ट आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है मित्र, सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सहयोग दिया था।
नेशनल आर्मी के जो गठन में कौन सहयोग दिया था, कह रहे हैं मित्र। तो वही चीज कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने एक आर्मी, नेशनल इंडियन आर्मी कह सकते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। तो उस आर्मी में कौन सहयोग दिया था, कह रहे हैं तो राज बिहारी बोस जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन दिया था, राज बिहारी बोस जी ने। जो सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी, एक जो कि आर्मी सेना थी उसको गठन किया था, सुसंगठित किया था, उसमें इनकी सहायता कौन किया था, सहयोग कौन किया था उसमें, तो राज बिहारी बोस जी ने इनकी फुल सहायता, फुल मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, चंपारण आंदोलन से संबंधित है। मतलब जो एक आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन, उस आंदोलन में कौन कौन से व्यक्ति जो है संबंधित है, संबंध रखते, सहयोग किए थे, मिले थे। तो कौन है, राजेंद्र प्रसाद। पहला कौन है व्यक्ति, राजेंद्र प्रसाद है, अनुग्रह नारायण सिन्हा है मित्र, और जेबी कृपलानी है। ये जो तीनों लोग हैं इन्होंने चंपारण आंदोलन में संबंधित है, मतलब इन्होंने भाग लिया था। ऐसे ही पूछ सकता है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं, कितने लोग हैं, इसमें से कोई एक लोग का नाम उसमें देगा, 3 लोग का नाम नहीं देगा, तो ये हैं। और कौन नहीं है, तो इसके अलावा जो और नाम रहेंगे जान लीजिए वो मित्र नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब पहले समझिए, प्रश्न कोई भी उत्तर देने के पहले यदि मित्र आपको प्रश्न समझ में आ जाता है तो निश्चित ही उसका उत्तर अपने आप दे लेंगे। यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही है, निश्चित ही आप जो है उसका उत्तर नहीं पाएंगे। उत्तर तो उस प्रश्न में ही छिपा रहता है। अच्छा शासन, शासन का मतलब है कोई व्यक्ति हो जो अच्छा शासन लगाया हो कहीं पर भी। स्वशासन माने अपने शासन का अच्छा स्थापन नहीं है, किसी ने कहा था, तो स्वामी दयानंद जी ने कहा था। किसने कहा था, स्वामी दयानंद जी ने यही कहा था कि कोई व्यक्ति हो वो अपने प्रजा पर, अपने व्यक्तियों पर अच्छा शासन किया है, तो व्यक्ति द्वारा स्वशासन मतलब अपनी इच्छा से काम नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता है। तो अच्छा शासन जो है राजा करेगा, उसके प्रजा जो है बंदिश में रहेंगे। यही चीजें कह रहे हैं कौन, स्वामी दयानंद जी ने ये कहा है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। ये चीजें स्वामी दयानंद जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का मित्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। कौन, कब हुई थी, 1885 में। और कहे किसने की थी, देखिए O.R. हुन जी थे, उन्होंने किया था कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना ना 1885 हुन द्वारा की गई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पाल वंश का संस्थापक था। कौन था, पाल वंश, तमाम वंश आए हैं लेकिन जो पाल वंश है उसका संस्थापक कौन था। संस्थापक का मतलब है संस्थापना करने वाला, उसको बनाने वाला। तो गोपाल वंश, एक गोपाल वंश का नाम का व्यक्ति था जो पाल वंश का संस्थापक था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है मित्र, 1857 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। जो कि लखनऊ में 1857 में एक विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, मतलब जब लड़ाई छिड़ी थी कौन कौन से ऐसे महिलाएं थी, पुरुष थे, काफी लोग थे, लेकिन ऐसे कौन थे जिनके जो है नेतृत्व में वो आगे बढ़ा, उनके निर्देशन में जो है आगे बढ़ा। तो कौन था मित्र, बेगम ऑफ आवर, एक ऐसी रानी महिला थी जिनके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह लखनऊ में चर्चित रहा और उसी जो है आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का मित्र, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाने पर जहाँ उसको जो है अंतिम संस्कार किया जाता है, वही महापरिनिर्वाण। तो मंदिर कहाँ है, कुशीनगर में है। कहाँ है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ठीक है मित्र। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो कि 12th क्वेश्चन है, पार्ट 1 के अंतर्गत इसको मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में एक और क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, संस्करणों की संख्या।
संस्कार कितने हैं, उसकी संख्या कितना है मित्र? 16। संस्कार क्या है? पुराण है, वेद है, संस्कार है। पुराण कितने हैं, वेद कितने हैं, सारे जो है कितने हैं? तो ये संस्कार पूछ रहा था। हमारे 16 संस्कार हैं जो कि निर्धारित निश्चित रूप से किए गए हैं। तो मित्र आज इस जीएस का जो इतिहास संबंधित इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चन में लेकर आया था। संभवतः ये आपको अच्छा लगा होगा और इम्पोर्टेंट भी दिख रहा होगा। तो मित्र ऐसे मैं जीएस, जीके, जीएस इतिहास का, जीएस जो है भूगोल का, मैं ऐसे नेक्स्ट बाई जो है एक करके एक मैं वीडियो अवेलेबल कराऊंगा ताकि आप लोग इसका फुल आनंद लें और इसको सीखें और पेपर में अच्छी तरह से जो है इसको हल करें। तो मित्र इस वीडियो को और अपने मित्रों तक और अपने साथियों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ वो भी ले सकें, और ये वायरल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जितनी वीडियो मैं अवेलेबल कराऊँ डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसका आप लाभ लें। धन्यवाद।